हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर फील्ड में कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है। A computer network is a group of interconnected computers and devices that can communicate and share resources with each other. This connection can be made using wired, like wireless and technologies. यानी कि गाइस कंप्यूटर नेटवर्क मतलब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या फिर डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं जिससे वो डेटा शेयर कर सकते हैं। तो दो मोबाइल जो हैं या फिर एक हमारा पीसी है, ये जो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये क्या है, ये एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क। नेक्स्ट चीज है रिसोर्स शेयरिंग। ये कह रहा है इट्स इनेबल यूजर्स टू शेयर फाइल्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर एंड सो ऑन। गाइस रिसोर्स शेयरिंग में क्या है, इसका काम क्या है, जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे डिवाइस जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रिंटर, स्कैनर। तो रिसोर्स शेयरिंग क्या करती है कि हमारे पास अगर कोई फाइल है, जैसे पहले हम क्या करते थे प्रिंटर और स्कैनर से, पहले हम केबल कनेक्ट करते थे। हम सीपीयू में प्रिंटर का जो केबल होता था उसको कनेक्ट करते थे और केबल से कनेक्ट करके हम क्या करते थे, कोई भी फाइल शेयर करते थे जिससे प्रिंट निकल आता था। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रिंटर और स्कैनर में कोई भी चीज बिना केबल के, मतलब बिना केबल लगाए, डायरेक्ट इंटरनेट के जरिए हम वो चीज प्रिंटर पे शेयर कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। आई होप अब आपको रिसोर्स शेयरिंग समझ में आया होगा। दोस्तों अगली चीज है कम्युनिकेशन यानी कि संचार। ये कह रहा है इट्स अलाउ टू टू कम्युनिकेशन विद अदर वी ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड अदर मीन्स। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, जैसे कि हम ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस या इंस्टेंट मैसेजिंग और अन्य सारी चीज़ें जो होती हैं इनके थ्रू हम एक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, हम ईमेल के थ्रू किसी को भी कोई भी चीज़, फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो हम जैसे व्हाट्सएप के थ्रू किसी को कोई भी वीडियो भेज सकते हैं और मैसेजिंग के थ्रू कोई भी हम किसी से मैसेज भेज सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या है, हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं या वीडियो भेज रहे हैं तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके जरिए सामने वाले व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क। तो ए नेटवर्क इज ए मेड अप ऑफ 5 मेन कंपोनेंट्स। यानी कि जो नेटवर्क होता है उसके 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा होता है हमारा ट्रांसमिशन मीडियम, चौथा होता है मैसेज और पांचवा होता है प्रोटोकॉल। चलिए अब हम बात करते हैं सेंडर की। तो ये कह रहा है ए सेंडर इज ए कंप्यूटर दैट विशेस टू सेंड डाटा टू अनदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। अब हम बात करते हैं रिसीवर की। तो ये कह रहा है ए रिसीवर इज ए कंप्यूटर दैट इज वेटिंग फॉर डाटा फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। चलिए अब हम बात करते हैं कि रिसीवर और सेंडर ये दोनों चीजें हैं क्या। इसके लिए सबसे पहले हम एक मोबाइल ले लेते हैं और इसमें अपना शेयर मी ओपन करेंगे। शेयर मी जैसे ही हम ओपन करेंगे तो शेयर मी ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरीके का आइकन आ जाता है जहाँ पे ऊपर लिखा होता है सेंडर और बगल में रिसीवर। वैसे ही दूसरा मोबाइल लेंगे, उसमें भी शेयर मी ओपन करेंगे और इसमें भी सेंडर और रिसीवर का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमारे पास दो डिवाइस हैं, ए और बी। चलिए अब हम मानते हैं कि हम ए डिवाइस से कोई भी फाइल शेयर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो ए है, ए से हमने एक फाइल बी को भेज दी, तो हमारा ये जो ए डिवाइस है ये हमारा सेंडर हो जाएगा और जो हमारा बी डिवाइस है वो हमारा रिसीवर हो जाएगा। आई होप आपको सेंडर और रिसीवर दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम की।
तो ये कह रहा है ए ट्रांसमिशन मीडियम इज ए कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउ टू इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन ए नेटवर्क। यानी कि इसका मतलब क्या है गाइस कि ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो एक ऐसा पाथ या चैनल होता है जिसके थ्रू यानी हमारा कोई भी डेटा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रैवल करता है, यानी सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास दो कंप्यूटर हैं और वो दो कंप्यूटर एक वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक। अब मान के चलिए मेरा जो ए कंप्यूटर है, अब मान के चलिए मुझे ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर पे कोई भी फाइल शेयर करनी है। तो जो रास्ता है यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम मैंने आपको बताया ये एक ऐसा पाथ है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है। ठीक है। तो हमारी जो फाइल है, ठीक है, वो सेंडर से रिसीवर के पास जाएगी। तो उसके बीच में जो भी प्रोसेस होता है हमारी फाइल इस रास्ते से होके गुजरती है। तो गुजरती कैसे है? जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किससे कनेक्टेड है? वाईफाई से। और जो वाईफाई है वो हमारा किससे कनेक्टेड है? ऑप्टिकल फाइल केबल। तो वो जो केबल होती है वो आईएसपी सर्वर पे जाती है। आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई, ये सारे के सारे क्या है? ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो हमारी जो फाइल है वो सेंडर से रिसीवर के पास जाती है तो वो इनसे होकर के गुजरती है, बट लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो आई होप आपको ट्रांसमिशन मीडियम समझ में आ गया होगा। अगली चीज है मैसेज। और मैसेज क्या होता है? ये कह रहा है ए मैसेज इज एन इंफॉर्मेशन और डेटा दैट मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब गाइस आप सभी जानते हैं कि मैसेज क्या होता है। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और कंप्यूटर में अगर हम बात करें मैसेज की तो ये क्या करता है कि कोई भी एक इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो ये कह रहा है ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन रूल। यानी कि प्रोटोकॉल होता क्या है गाइस? ये कह रहा है प्रोटोकॉल एक नियम है, रूल होता है जो बताता है कि नेटवर्क को किस तरीके का डेटा जो है एक्सचेंज करना है या आदान प्रदान करना है। ये मान लो ये एक तरीके की गाइडलाइन हो सकती है जिसको हम गाइडलाइन की तरह समझ सकते हैं। ठीक है। इसका काम क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए हम कोई क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद हम उसमें अगर कोई भी चीज टेक्स्ट करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि स्टार्टिंग में HTTP या HTTPS जरूर लिखा हुआ होगा। तो ये क्या करता है? ये ब्राउज़र को बताता है कि जो नेटवर्क है उस ब्राउज़र को बताता है कि किस तरीके का जो वेब पेज है वो शो करना है, और फिर वो हमारे सामने शो हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटोकॉल क्या है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है। ये FTP में भी काम करता है। तो स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि प्रोटोकॉल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो उन टाइप्स के बारे में और प्रोटोकॉल के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। थैंक यू।